वर्ल्ड क्लास डेवो बैटरीज बनाने का आगाज होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां लेटेस्ट मशीन्स की मदद से न सिर्फ रॉ मटेरियल इवैल्यूएशन किया जाता है बल्कि फाइनल प्रोडक्ट का एक्सट्रीम टेम्परेचर क्वालिटी चेक भी किया जाता है। पहले मरहले में ग्रिड सेक्शन में इलेक्ट्रिकल बैटरीज की ग्रिड तैयार की जाती है। जदीद कास्टिंग मशीन्स में लेड के स्लैब को पिघलाकर मखसूस वेट और साइज के हिसाब से अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स बनाई जाती हैं। तैयार प्लेट्स के स्टैक को पेस्टिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। बैटरी की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए पेस्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला खालिस लेड का पाउडर्ड मटेरियल ट्रीट बैटरीज अपनी लेटेस्ट ऑटोमेटिक बॉल मिल में खुद तैयार करती है। पेस्टिंग सेक्शन में पाउडर्ड मटेरियल और मुख्तलिफ केमिकल से तैयार करदा मिक्सचर मशीन की मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पर पेस्ट किया जाता है। अगले मरहले में एक जदीद मशीन पर मेंटेनेंस फ्री बैटरीज की ग्रिड तैयार की जाती है। ट्रीट बैटरीज इस प्रोसेस के लिए लेड शीट कॉइल्स की सूरत तैयार करती है। लेड शीट को ऑटोमेटिक मशीन में मैश मेकर से गुजारकर खास किस्म के रिफाइंड ग्रिड पैटर्न्स तैयार किए जाते हैं। ग्रिड की एफिशिएंसी और पावर को मजीद बढ़ाने के लिए पेस्टिंग प्रोसेस के बाद नॉन वुवन फैब्रिक से कवर किया जाता है और साथ साथ तैयार ग्रिड को नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स में काट के क्वालिटी चेक के बाद स्टैक बना दिया जाता है। बैटरीज की प्लास्टिक एक्सटर्नल बॉडी ट्रीट बैटरीज के इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में तैयार की जाती है। लेटेस्ट ऑटोमेटिक एंड रोबोटिक मशीन्स की मदद से बैटरीज के टॉप पर इंपोर्टेड टर्मिनल्स भी यहीं पर फिट किए जाते हैं। असेंबली लाइन में सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान इंपोर्टेड सेपरेटर शीट्स रखकर स्टैक की सूरत बैटरी के सेल्स तैयार किए जाते हैं। लेटेस्ट COC मशीन की मदद से 360 डिग्री प्रोसेस में न सिर्फ सेल को कंटेनर्स में डाला जाता है बल्कि एक स्ट्रिप को वेल्ड करके तमाम सेल से कनेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ दोनों टर्मिनल्स भी बाहर निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ क्वालिटी चेक के बाद हेड फिक्स किया जाता है और सेमी असेंबल्ड बैटरीज को फॉर्मुलेशन सेक्शन भेज दिया जाता है। फॉर्मुलेशन सेक्शन में एसिड को वाटर में डाइल्यूट करके इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार किए जाते हैं और ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बैटरीज में खास मिकदार में डाले जाते हैं। बैटरीज 8 से 10 घंटे के लिए चार्ज की जाती हैं। तैयार इलेक्ट्रिकल बैटरीज को पैकिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जबकि MF बैटरीज को फाइनल असेंबली से गुजारा जाता है। MF बैटरी पर फाइनल सील कैप लगाई जाती है। आखिर में धुलाई के बाद फाइनल क्वालिटी चेक से गुजारकर बैटरी पर स्टिकर्स और एक्सेसरीज अप्लाई की जाती हैं और कार्टन्स में पैक करके वेयरहाउस शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से पाकिस्तान भर में ये बैटरी सप्लाई की जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। बैटरी मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इस R&D डिपार्टमेंट को हेड करते हैं मिस्टर एस्ट्रो सो, जिनका ताल्लुक कोरिया से है और 30 साल तजर्बा है इनका बैटरी इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले इस R&D डिपार्टमेंट को इन्होंने 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक हिस्से के अंदर जो एक रूम है वहाँ पर रॉ मटेरियल को एवेल्यूएट किया जाता है। जो लेड ये इस्तेमाल करते हैं उसकी कंपोजिशन को बाकायदा लेटेस्ट मशीन्स पे चेक किया जाता है, उसकी टेंसाइल देखी जाती है। पाउडर्ड फॉर्म में जो केमिकल बनाया जाता है उसके ग्रेन्स को चेक किया जाता है। माइक्रोस्कोप पे तमाम तर चीज़ों को जो है बड़ा डिटेल में उसका क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद उसको भेजा जाता है प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। साथ ही साथ जिस रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे जाते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, जो बैटरी बनाई जाती है, उसको इस तरह के इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर के अंदर -20 से -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है और देखा जाता है कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा गर्म टेम्परेचर दिया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बड़े बड़े से सोना जैसे टब्स लगे हुए हैं जिस पे 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाता है और बैटरी का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। और फिर
जो बैटरी फाइनल होती है उसको बाद में मार्केट में भेजा जाता है। इसीलिए तो ये कहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है दुनिया में किसी भी जगह पर बेहतरीन काम कर सकती है। आप लोगों ने वावडा के ग्रिड स्टेशन तो देखे होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे बैटरी के अंदर किस तरीके से ग्रिड्स बनाए जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं इनकी इंडस्ट्रियल बैटरी के ग्रिड सेक्शन के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ग्रिड कास्टिंग मशीन लगी हुई है जिसके अंदर लेड डाल के जो है मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स बनाई जाती हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर पड़ी हुई है जो कि इस मशीन से बाहर आ रही है और इसका एक स्पेसिफिक वेट होता है। तो एक बैटरी के अंदर जो है ग्रिड तैयार किया जाता है जिसमें पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। और ये जो ग्रिड है ये बेसिकली बैटरी की बैकबोन होती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बैक वक्त जो है एक साइड पर पॉजिटिव प्लेट्स तैयार की जा रही हैं तो दूसरी साइड पर नेगेटिव प्लेट्स तैयार की जा रही हैं। दोनों की कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क है और इसी वजह से इनको अलग रख के तैयार किया जाता है। और यहाँ से जो प्लेट्स तैयार होती हैं उनको स्टैक किया जाता है और फिर स्टैक को आगे शिफ्ट किया जाता है पेस्टिंग सेक्शन में, जहाँ पर इस पर फर्दर प्रोसेस होता है। तो आइए अब आपको पेस्टिंग का सारा प्रोसेस दिखा दूँ। हम मौजूद हैं इस वक्त ट्रीट बैटरीज की बॉल मिल के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मशीन्स जो हैं ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। और इस मशीन के अंदर क्या होता है कि पाउडर्ड मटेरियल बनाया जाता है और उसके लिए सबसे पहले जो प्योर लेड है उसको फर्नेस में डाला जाता है और फर्नेस में उस प्योर लेड को मेल्ट करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि दो मेल्टेड जो है फॉर्म में लेड की आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये लेयर्स आगे एक और फर्दर मशीन में जाती हैं जहाँ फिर इसको बॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन बॉल्स को फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए जो है आगे बड़े बड़े जो वेसल्स लगे हुए मशीन लगी हुई हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, वर्ल्ड क्लास आप कह लीजिए स्ट्रक्चर ये खड़ा किया गया है। यहाँ पर फिर इनको मिक्स किया जाता है, क्रश किया जाता है, एयर कंटेंट डाला जाता है और लेड ऑक्साइड और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो तैयार की जाती हैं और फिर इनको जो है आगे फर्दर बड़े बड़े साइलोज़ के अंदर जो है वो रखा जाता है। वो जो पाउडर मटेरियल है फिर वो आगे पेस्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। वो किस तरह, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं DIB बैटरीज का पेस्टिंग प्रोसेस। ग्रिड सेक्शन में जो प्लेट्स तैयार की गई थी उनको इस मशीन में इंस्टॉल किया जाता है और ऑटोमेटिकली ये भी इसको वर्टिकल करके आगे शिफ्ट करती हैं। सो जो पाउडर्ड मटेरियल बनाया गया था उसको मिक्सिंग सेक्शन के अंदर कुछ और मुख्तलिफ केमिकल मटेरियल्स के साथ एक रेसिपी तैयार की जाती है और फिर एक सब्सटेंस बनाया जाता है। वो सब्सटेंस जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ से ऊपर से शिफ्ट हो रहा है यहाँ और फिर इसको पेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको पेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इस पेस्टिंग के अमल से क्या होता है, आप डीप साइकिल का एक प्रोसेस होता है जो कि आम तौर पे जब UPS की बैटरी हमारे घरों में लगाई जाती है तो ये इंश्योर किया जाता है कि डिस्चार्ज के टाइम पे वो ज़्यादा वक्त ले, ज़्यादा देर तक जो है वो डिस्चार्ज करे, ताकि अगर लोड शेडिंग हो और अगर डेवो की बैटरी जो ट्रीट बैटरी किस फैक्ट्री से बनी है आपके घर में वो लगी होगी तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी। इसके बाद आगे चल के आपको दिखाते हैं इसका क्योरिंग प्रोसेस, जो कि प्लेट्स तैयार होती हैं। आगे क्योरिंग प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे पैरेलली MF बैटरीज जो हैं उनकी प्लेट्स भी तैयार की जा रही हैं जो कि ख़ास तौर पर ट्रीट बैटरी की एक स्ट्रेंथ है। और ये किस तरह बनाई जा रही है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। तो DIB इंडस्ट्रियल बैटरीज की प्लेट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं MF बैटरीज की प्लेट्स जो है वो ग्रिड्स कैसे तैयार की जाती हैं। और MF बैटरीज का मतलब यानी कि मेंटेनेंस फ्री बैटरीज क्यों होती हैं, क्यों उनकी एफिशिएंसी इतनी बेहतरीन है, क्योंकि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता।
आप ये जो शीट देख रहे हैं, शीट भी जो है ट्रीट बैटरीज की इसी प्लांट के अंदर बनाई जाती है। लेड को पिघला के एक कॉइल तैयार किया जाता है और उस कॉइल को फिर शिफ्ट किया जाता है आगे इस मशीन के अंदर। ये तमाम तर एक लाइन लगी है, ऑटोमेटिकली ये तमाम तर प्रोसेस हो रहा है, देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये जो शीट है इसको आगे टर्न कर दिया जाएगा एक ग्रिड के अंदर और इस मशीन के अंदर, इसको मैश मेकर कहते हैं, एक मैश बनाया जाता है, एक पूरा पैटर्न बनाया जाता है और बड़ी ही खूबसूरती और नफासत के साथ जो है ये ग्रिड आप देख सकते हैं ये तैयार की गई है। ये एक जाला सा बन चुका है और इस जाले की खूबसूरती ये है कि इसकी वजह से एक तो ये कम जगह लेगा, ये ज़्यादा एफिशिएंटली जो है जो भी करंट पास होता है उसको तेज़ी से करता है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है एक तो उसको कम जगह चाहिए होती है और उसकी एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो है बैकअप के तौर पे काम नहीं करना, उसने गाड़ी को स्टार्ट करना है। सो ये जो सारा मैश बनता है ये इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन वूवन फैब्रिक है। इस फैब्रिक को जो है इस पर पेस्ट किया जाता है। इसको पेस्टिंग का प्रोसेस जब होता है तो इस मशीन के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको पीसेस में काट के छोटी छोटी ये प्लेट्स बनाई जा रही हैं और वो जो पेस्टिंग का प्रोसेस DIB मशीन में हो रहा था वो सारा का सारा यहाँ पर नॉन वूवन फैब्रिक के साथ साथ वही मटेरियल इस पर पेस्ट भी किया जा रहा है और आगे फिर इसको जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो प्लेट्स बनाई हैं, इन प्लेट्स को एक स्पेसिफिक हीट दी जाती है इस फर्नेस मशीन के अंदर ताकि वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए इसके ऊपर और फिर जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है वो बेहतरीन हो जाए। आगे चल के आपको दिखाते हैं। अब ये जो प्लेट्स आ गई हैं, इन प्लेट्स को, अच्छा यहाँ पर भी फिर 2 प्लेट्स तैयार की जा रही हैं, एक तो जो है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लेट है। आप देख सकते हैं जो येलो कलर की प्लेट्स हैं और ये बाकायदा तौर पर इसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं, इसका साइज़, वेट, तमाम चीज़ें चेक की जा रही हैं। ये जो येलो कलर की प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं और जो ग्रे कलर की प्लेट्स हैं ये नेगेटिव प्लेट्स। ये तमाम तर प्लेट्स यहाँ तैयार होती हैं और फिर इनको आगे क्योरिंग प्रोसेस में शिफ्ट किया जाता है। बहुत बड़ा सा इनका इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ ये मशीन्स लगी हैं जो ना सिर्फ बैटरी की जो है बॉटम तैयार कर रही है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं इनके मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ साइज़ के जो हैं ये बॉटम्स बनाए जा रहे हैं। ये MF बैटरीज़ के हैं, ये DIB बैटरीज़ हैं, इसमें हाइब्रिड बैटरी भी है और ख़ास तौर पे जो UPS में इस्तेमाल होती है वो बैटरी भी है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि इसका टॉप भी यहाँ पे तैयार किया जाता है और इस टॉप में ऑटोमेटिकली इस रोबोटिक मशीन्स के ज़रिए ये टर्मिनल्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं। असेंबली लाइन में कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि एक ही मशीन में ऐसा लग रहा है सारा काम हो रहा है, ये जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उनके सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर रेहान इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा रेहान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है। आज हम अपने व्यूज़ को दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से मेंटेनेंस फ्री बैटरी आप लोग बना रहे हैं सर। सो हमने देख लिया सेल कैसे बन रहा है, आगे इस क्या क्या काम हो रहा है? आगे सर हमारी कास्ट और स्टैम्प मशीन है विच इज वेरी कम्प्लेक्स मशीन। एक मशीन हमारे 4 प्रोसेस को अलाइन कर रही है। सबसे पहले जो प्लेट्स आ रही है उनको अलाइनमेंट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद उन प्लेट्स की ब्रशिंग की जा रही है। अच्छा। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो हमने स्ट्रैप्स बनाने हैं वो स्ट्रैप्स भी ऑटोमेटिकली हमारी मशीन के अंदर ही बन रहे हैं एट टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो सेल्स हमारे बनते हैं वो इस स्टेशन से हमारी बैटरी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। अच्छा, और ये 360 में सारी बैटरी 360 में पूरी ये मशीन मूव करती है। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो बैटरी है ये सारा का सारा प्रोसेस तैयार होके आया, सेल और ये लग के ये इस मशीन से हो चुका है। अब हमने सेल्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम इसकी आगे से स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली प्रोडक्शन भी हो रही है और क्वालिटी इंस्पेक्ट भी हो रही है ऑटोमेटिकली। जी बिल्कुल। वाओ, अच्छा। जो इसके हमने बैटरी बनाई उसके ऊपर कवर लगा के, मेन कवर लगा के हम इसकी सीलिंग कर देते हैं। अब ये सील बैटरी आपके सामने है, इसके टर्मिनल नहीं बने हुए सर, सीलिंग हो चुकी है। अच्छा, अब हमने इसके टर्मिनल्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, सीलिंग से ज्यादा सेफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री है, एक्सीडेंट लीकेज का चांस ही कोई नहीं है। अब सर देखिए टर्मिनल वेल्डिंग, इनके टर्मिनल्स को प्रिपेयर किया जा रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, और इसकी हाइट भी आगे जाके ऑटोमेटिकली मेंटेन की जा रही है। बड़ा खूबसूरत प्रोसेस है ये सारा ऑटोमेटिकली, यानी कि गर्म करके। जी सर, जी सर। ये एक आप कह लीजिए नेक्स्ट लेवल वेल्डिंग हो रही है। जी, स्पॉट वेल्डिंग।
उसके बाद सर अब जो सीलिंग हमने किया हमने उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हम इसमें एयर इंजेक्ट करते हैं और इसकी सीलिंग को चेक करते हैं कहीं से लीक तो नहीं है। ठीक है। अगर वो लीक हो तो ऑटोमेटिकली बैटरी बाहर आ जाती है। ठीक है। और जो की होती है वो हम अपनी सेमी फिनिश्ड बैटरी स्टैक कर लेते हैं फॉर फाइनल प्रोडक्ट। ये यानी कि सेमी फिनिश्ड है जी, और सेमी अभी फिनिश्ड इसमें एसिड सिर्फ डालना रहेगा। अब आप देखिए सर टर्मिनल्स भी इसके फाइनल हो चुके हैं, कवर भी लग चुका है। अब इसके अंदर एसिड डालेंगे तो इसके ऊपर हम फाइनल कवर लगा के इसको फाइनल कर देंगे। सो असेंबली लाइन से सेमी असेंबल्ड बैटरी जो है उनको शिफ्ट किया जाता है फॉर्मेशन लाइन में, और यहाँ पर एक फार्मूला बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे बड़े बड़े से टैंक्स लगे हुए हैं, इनके अंदर जो है वो एसिड ऑटोमेटिकली पंप करके फिल किया जाता है। फिर इसके अलावा आरओ वाटर जो है उसको भी पंप करके इस एसिड के साथ डाइल्यूट करके फॉर्मुलेट किया जाता है, एक फार्मूला तैयार किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स पैदा होते हैं, और फिर उस फॉर्मुलेशन को जो है ऑटोमेटिक मशीन जो है उसके ज़रिए इन बैटरीज़ के अंदर डाला जाता है। आप देख सकते हैं ये लिक्विड मटेरियल जो है इन बैटरीज़ के अंदर पोर किया जा रहा है, और इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जो रिक्वायर्ड इसको लिक्विड मटेरियल चाहिए वो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, और उसके हिसाब से ये बैटरीज़ को फिल करती है। और फिर ये जो डाइल्यूटेड एसिड है जो अब इस बैटरी के अंदर आ गया है, इसको कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे शिफ्ट किया जाता है जहाँ इनको चार्ज किया जाता है। इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखा हुआ है, और इनका चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है जो तकरीबन 8 से 14 घंटे के दरमियान होता है। बैटरी टू बैटरी उसके साइज़ भी वेरी करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। जब इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है चार्जिंग के दौरान तो वाटर के ज़रिए जो है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इसके पैरेलल जो है जो हाइब्रिड बैटरीज़ यहाँ पे बनाई जा रही हैं वहाँ पर भी चार्जिंग का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाइप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये साथ साथ जो फॉर्मुलेशन है जो इसमें एसिड डाला जाता है उस एसिड को साथ साथ रिसाइकिल कर रहा है, और बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो उसको रिसाइकिल करके जो है इसको साथ साथ चार्ज कर रहे हैं। फॉर्मेशन के प्रोसेस के बाद DIB बैटरीज जो हैं उनको क्वालिटी चेक से गुजार कर पैक कर दिया जाता है, लेकिन जो MF बैटरीज हैं जो कि ट्रीट बैटरीज की स्ट्रेंथ हैं और लीड कर रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, उनको फाइनल असेंबली से गुजारा जाता है, और एक किस्म का ये क्वालिटी चेक भी होता है। साथ साथ जो बैटरी आती है फॉर्मेशन प्रोसेस से सबसे पहले उसको डंप किया जाता है, तमाम तर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाला जाता है, दोबारा रीफिल किया जाता है, उनकी लेवलिंग चेक की जाती है ऑटोमेटिक प्रोसेस से, और अगर किसी सेल में कोई लेवल ठीक ना हो तो बैटरी को वहीं वो रिजेक्ट कर देती है। तैयार बैटरी जब आती है तो उसके अंदर फिर ये इंसर्ट करते हैं मैजिक आई। ये बेसिकली इंडिकेटर होता है जो ड्राई बैटरी को हमें मतलब खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही बता देता है। अगर ग्रीन कलर होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर ब्लैक कलर है तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत है, अगर वाइट कलर है तो आप अपनी बैटरी को चेंज करें। क्वालिटी चेक के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है उसको फिर फाइनल उस पर टचिंग होती है, उस पर लेबलिंग अप्लाई होती है, उसको कार्टन में पैक किया जाता है, वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ से विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं।